सोच कर देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज सभी जगह पे होता है, लाइक बिजनेसमैन लोग इसका यूज करते हैं, क्रिकेटर्स लोग इसका यूज करते हैं, और यहां तक कि स्टूडेंट्स लोग यानी आप लोग भी इसका यूज करते हो, तो आप क्या मानोगे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज सभी जगह पे होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज सभी जगह पे होता है। जैसे जो बिलियनियर्स लोग जो हो गए, वो अपने प्रॉफिट को यानी वो लोग जो कुछ भी मुनाफा कमाते हैं उसको एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज क्रिकेटर्स लोग अपने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को मापने के लिए करते हैं, और यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज स्टूडेंट्स यानी आप लोग अपने अपने मार्क्स का यानी आपका जो स्कोर जो होता है उस स्कोर का एवरेज निकालने के लिए करते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है मीन यानी कि माध्य। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में जो हर एक लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में उसका यूज होता है, सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि उसका यूज जो है हर जगह पे होता है। तो चलिए इस चैप्टर को पहले हम लोग बारीकी से समझते हैं कि है क्या, और उसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमको बोला गया है क्या, मीन यानी माध्य। तो देखिए मीन का मतलब क्या होता है, माध्य होता है। और इसको अगर आप सिंपल भाषा में बोलने के लिए कहोगे कि सर इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए बच्चों, सिंपल भाषा में जो मीन को कहा जाता है वो एवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो मीन यानी कि माध्य को सिंपल भाषा में कहा जाता है एवरेज यानी कि औसत कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब रही बात कि औसत कैसे निकालते हैं, है ना, यानी माध्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो। वो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है इसका ये फॉर्मूला, ये होता है गिवन नंबर यानी दी गई संख्या। क्या होता है? गिवन नंबर यानी दी गई संख्या। ऊपर में क्या है? गिवन नंबर यानी दी गई संख्या। तो क्या करना है, आपको जोड़ना है, यानी कि सम ऑफ द गिवन नंबर्स। क्या समझे? सम ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी जो संख्या आपको दिया गया है उसको क्या करना है, ऊपर में आपको जोड़ देना है। ठीक है, यानी दी गई संख्याओं का योग। ऊपर में क्या होगा? दी गई संख्याओं का योग, और नीचे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये टोटल नंबर। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो भी संख्या आपको दिया गया है सबको जोड़ देना है, और नीचे में क्या हो जाएगा टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या। तो ये कुल संख्या कितना आपको देखे दिया गया, 4 देखे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग कैलकुलेशन करके डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका ये माध्य, औसत, एवरेज, मीन सारा चीज एक ही होता है, सब निकल जाएगा। तो देखिए हुआ ना, 10 सेकंड में मैंने आपको बता दिया ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा हवा लेके नहीं चलना है, बहुत ईजी तरीके से समझना है। तो फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमको बोला गया है क्या कि 1357 जो है इसका माध्य ज्ञात करें। 1357 का माध्य ज्ञात करें बोला गया है। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, मैंने भी आपको क्या बताया, माध्य निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया कि माध्य बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दी गई संख्याओं का योग। मैं देखिए आप सिर्फ पहला वाले में लिखूंगा, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, दी गई संख्याओं का योग, और नीचे क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स कुल संख्या। ऊपर में क्या हो जाएगा दी गई संख्याओं का योग, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्या क्या संख्या है, तो दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7, 4 संख्या देखिए दिया गया, तो चारों को जोड़ देना है। नीचे बोला गया कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 4 है ना, तो 4 से देखिए डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 1 3 4 4 5 9 9 7 हो जाएगा 16, 16/4 डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा ये 4, यानी कि इसका माध्य कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, इसका माध्य आपका जो देखिए निकल के आ गया वो 4 हो गया। ठीक है, यानी इसका जो औसत जो निकल के आ गया, बीच का नंबर जो निकल के आ गया वो क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, दी गई संख्या का माध्य ज्ञात करें। इसका देखिए माध्य क्या निकल जाएगा आपके लिए, तो क्या देखिए हो जाएगा ये 25 प्लस दी गई संख्याओं का योग 25 + 35 + 45 + 55 + 65, और नीचे क्या बोला गया कुल संख्या। कुल संख्या कितना देखे दिया गया, तो 1 2 3 4 5, 5 देखे दिया गया, तो नीचे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देना है। जोड़िए कितना आता है, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 5 बचा हाथ में 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 6 22,
यानी कि 225/5, और जब इसको 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा फ्रेंड्स, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी कि 45 जो इसका आंसर है वो देखिए बीच का नंबर है, उसे वो माध्य बोलते हैं। देखिए बीच में आया ना 45, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, माध्य देखिए निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं फ्रेंड्स। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट में हम लोग इन सभी बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोलेंगे सर थर्ड नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब दे दिया गया, बट नहीं। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड नंबर तो बहुत इजी है। क्या देखिए बोला गया है, a प्लस बी, ए और a माइनस बी का माध्य ज्ञात करें। इसका माध्य ज्ञात करने बोला गया, वही सेम काम करना है। आप इसको मान के चलो ना कि ये 3 नंबर है, एक नंबर a प्लस बी है, दूसरा नंबर a है, तीसरा नंबर a माइनस बी दिया हुआ है। तो बस दी गई संख्याओं का योग, तीनों संख्या को जोड़ दीजिए। क्या क्या देखिए, तो a प्लस बी है, प्लस फिर हो जाएगा a, और फिर क्या है थर्ड नंबर हमारा दिया गया a माइनस बी। 3 संख्या को देखिए जोड़ दिए। अब 3 संख्या दिया गया तो क्या करेंगे, 3 से देखिए डिवाइड कर देना है। अब ब्रैकेट को तोड़िए, क्या निकल के आएगा, तो a प्लस बी, ये हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस बी, और यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखिए b से b कट गया तो क्या बचा, बच गया आपका a प्लस a यानी 3a, और डिवाइड करने पे हो जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आपका आ जाएगा a। इसका माध्य क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, a निकल के चला है। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हो, ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a प्लस भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर उसके जगह पे क्या दिया हुआ है, x और y देखिए दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई। तो देखिए 3 नंबर हो गया, 3 संख्या हो गया। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया। अब 3 संख्या दिया है तो डिवाइड किससे करना है, 3 से देखिए डिवाइड करना है। अब क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ने पे क्या निकल के आ गया, 3x, और ये y था तो प्लस वाई, और यहाँ माइनस वाई कट गया। सेम नंबर ऑपोजिट साइन कट जाता है। नीचे देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कट गया, तो क्या निकल के आया हमारा x, जो कि इसका माध्य हमारा आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में बहुत बारीकी से आ गया होगा, क्योंकि माध्य निकालना बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद उतना नंबर से भाग लगा देना है जितना संख्या आपको वहां पे दिया गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में आपको बोला गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। बताइए बताइए बच्चों कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगे हमारे सामने। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, आपको पता है। पूर्ण संख्याएं हम लोग किसको बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन होता है, तो जब भी हम लोग गिनती वाले संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्या होती है वो आपको 0 से स्टार्ट होता है। इस चीज को हमेशा माइंड में बैठा के रखिएगा। जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा 0 से काउंट होता है, उसको हम लोग 0 से गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, 5 बोलेगा तो 0 1 2 3 4। देखिए 5 संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या बोला गया करने के लिए, आपको माध्य निकालने बोला गया है। तो माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में देखिए लिखा गया है, दी गई संख्याओं का योग। संख्याओं को क्या क्या देखिए दिया गया, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सबको जोड़ देके 5 से देखिए डिवाइड कर देना है। जोड़िए कितना आएगा निकल के, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10 भागा 5। 5 से जब देखे 10 को डिवाइड किया तो क्या निकल के आ गया आपका माध्य, इसका 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका 2 हो गया। क्लियर हो गया इतना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। बोला गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, जो बताइए। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट कि प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता है। अगर 0 से शुरू हो जाएगा तो आपको कहलाएगा क्या, पूर्ण संख्या। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेकर के 9 तक ही होता है। 9 के आगे तो उसका कोई काम है ही नहीं। क्यों,
क्योंकि 9 के आगे जब आप बढ़ोगे 10 तो उसके लिए 0 चाहिए, और 0 तो आपने स्टार्टिंग में यूज किया ही नहीं। जो आपने स्टार्टिंग में लिया ही नहीं तो आप बाद में कैसे ले सकते हो, है कि नहीं। तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से लेकर 9 तक ही होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है ये फ्रेंड्स, स्टार्टिंग होता है 1 से ही। तो 5 बोला गया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका देखिए बोला है माध्य निकालने के लिए, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, पांचों को पहले जोड़ेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नीचे क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, 5 नंबर दिया है ना, तो नीचे क्या करेगा, 5 से भाग लगा देगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे पांचों को जोड़ दीजिए, क्या निकल के आएगा, तो 1 1 2 सॉरी 2 1 3 3 3 6 4 10 5 हो जाएगा 15, 15/5। तो ये इसका माध्य कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। आए समझ में। अब आप फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो आप ये कमेंट कीजिए कि प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सा होता है, और उसके पहले ये बताइए कि सम संख्या होता क्या है ना। सबसे बड़ा बात क्या है फ्रेंड्स कि सम संख्या हम लोग कहते किसको है, सम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, एनीवन बताइए, गेस कीजिए। तो सम संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं, सम संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाता है। क्या समझे आप, ठीक देखिए समझे कि जो संख्या 2 से कट जाती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। और जो संख्या 2 से कट जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सम संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए, तो 2 से कटने वाला संख्या क्या क्या है। आप बोले सर हम 0 ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जैसा 0 ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 0 लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्या में भी वो क्या होता काउंट हो रहा है ना। सम संख्या जो है पूर्ण संख्या में काउंट हो रहा है, लेकिन जनरली तौर पर जो है ना नहीं लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 को हम लोग जनरली इसको काउंट नहीं करते हैं। तो अब 2 से स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए प्रथम 5 सम संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 का तो कोई मान्यता है नहीं ना। अगर वो सिंगल फॉर्म में आता है तो जब वो किसी नंबर के साथ आता है तभी ना उसका वैल्यू होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 को नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप लेते हो तो कोई गलती नहीं है, बट नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रथम 5 सम संख्या का माध्य चलिए निकालते हैं। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, पहले पांचों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और 5 का देखिए निकाल रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30/5 करेंगे तो इसका माध्य क्या निकल के आएगा आपका, बीच का नंबर 6 आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। बोला प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां पर आप हमको बताइए कि अभाज्य संख्या ये होती क्या है। सबसे बड़ा बात, ये अभाज्य संख्या होता क्या है। हम लोग सम समझ में आ गया, पूर्ण समझ में आ गया, प्राकृतिक समझ में आ गया, यहाँ तक कि विषम भी समझ में आ गया, तो बचा क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है, तो अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर को। किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर को बोलते हैं। यानी क्या, यानी ऐसा संख्या, ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। यानी जो संख्या 1 से कटता है और खुद से कटता है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। तो जो संख्या खुद से कटता है और 1 से कटता है वो संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो वो संख्या आपका हो जाएगा 2। 1 मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से ही कट रहा, और वहां पे इसलिए ये दोनों ये पता है सेम सेम हो जाता है, इसीलिए 1 को नहीं लिया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 से भी कट रहा, खुद से भी कट रहा, फिर देखिए क्या हो जाएगा 3, ये 1 से भी कट रहा, खुद से भी कट रहा, फिर लेंगे 5, 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, वो 1 से भी कट रहा, खुद से भी कट रहा, और देखिए वो 2 से भी कट रहा। बट शर्त क्या बोला गया अभाज्य संख्या में, कि वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, तीसरा किसी और से नहीं कटना चाहिए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 5 हो गया, 5 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद 9 मत बताइएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है,
तो 7 के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 हो जाएगा। अब इन पांचों का निकाल दीजिए माध्य। माध्य तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, कैसे निकलेगा, तो पांचों को जोड़ देना है और 5 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पांचों को जोड़ के 5, अच्छा पांचों को देखिए जोड़ देना है और उसके बाद फिर क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 5 संख्या का निकालने बोला गया था। तो कितना हो जाएगा ये, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 कितना हो जाएगा, 17 11 हो जाएगा 28। 28 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल करके आएगा, ये 5 5 25 और बचेगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 6 30 यानी कि 5.6। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का देखिए माध्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 5.6। और ये वाला क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन, ये मैं आपको देता हूं HW के रूप में। आप इसको बना करके कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। और सबसे पहला नंबर बात फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 1 था। मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में समझाऊं, अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको बुक वाला क्वेश्चन में बारीकी से समझ में आ जाए। क्योंकि अब मैं फटाफट डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप अर्चना मैथ के कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ जाते हो ना, तो आपको डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं इसे क्या किया कि पार्ट वाइज में समझा दे रहा हूं। कल के वीडियो में आपको दूसरा पार्ट मिलने वाला है और उसमें इससे थोड़ा सा अगले लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद फिर अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स कि ये सर मुझे आपका हर एक चीज समझ में अच्छे से आ गया। और सबसे बड़ा बात फ्रेंड्स कि देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा PDF आपको जो है उसी एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। और मैं बहुत ही जल्दी कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, तो आप उसको भी जा करके परचेस कर सकते हो और अपना बेनिफिट पा सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक बने रहने के लिए। राधे राधे।